और टिल्ट कितना है, अगर आप देखोगे एंगल कितना है अर्थ का जो टिल्ट का, ये 23.5 है, जिसके कारण अगर आप देखोगे तो यहां पर देखो इस टाइम पे गर्मियां पड़ रही है जम्मू कश्मीर में। यहां पर क्या था, पहले पानी था एक किस्म का, यहां पर सिर्फ क्या था, पानी था, जिसको हम लैंग्वेज में 33 का पार्ट ही बोलते हैं। अगर आप मानो तो इंडियन प्लेट पहले थी ही नहीं यहां पर। इंडियन प्लेट कहां से चालू हुई, यहां से चालू हुई इंडियन प्लेट। और इंडियन प्लेट जब यहां से इसने, इंडियन प्लेट जो थी गाइस याद रखना, ये 3 प्लेटें जुड़कर बनी हैं। कुछ जोग्राफर्स कहते हैं आज ये जो क्रैक आप लोगों को दिख रहे हैं, ये जो क्रैक दिख रहे हैं जिसपे ये 3 प्लेट जुड़ी थी, इन्हीं क्रैक में 3 नदियां बहती हैं। ये जो इंडियन प्लेट बची थी इसकी फर्दर क्या हुई, कन्वर्जेंस हुई। व्हाट इज काराकोरम, कारा मींस ब्लैक। माय डियर एस्पिरेंट्स ऑफ नैब तहसीलदार और बाकी भी जेके एसएसबी के एग्जाम जिन भी बच्चों ने देने हैं, आज गाइज एज यू नो कि जब भी कभी जनरल स्टडी या जीएस के सब्जेक्ट हम लोगों ने स्टार्ट करने होते हैं, उनमें से सबसे पहले अगर कोई सब्जेक्ट पिक करना होता है दैट मस्ट बी ज्योग्राफी। एंड आज ज्योग्राफी जो है हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। वो जो जेएंडके स्पेसिफिक ज्योग्राफी रहेगा, सारी पीडीएफ बन रही है और प्रॉपर विद करंट का जो डाटा होगा उसके साथ इसको हम बना रहे हैं। और जो इंडियन ज्योग्राफी है उसके भी एस्पेक्ट्स को कवर किया जाएगा। पहले हम लोग इंडियन ज्योग्राफी को कवर करेंगे, उसके बाद हम जेएंडके स्पेसिफिक आएंगे विद मैप्स, और सारे के सारे पीडीएफ्स के थ्रू हम लोग इसको कवर करेंगे। और गाइस एक चीज और आप लोगों से डिस्कस करनी है कि ये जो क्लास है ये थोड़ा थोड़ा डेप्थ भी हम लोग रखेंगे, बिकॉज अभी नैब तहसीलदार का नया एग्जाम कैसे आता है, लास्ट 2018 में हुआ था, अभी नया पैटर्न क्या आता है, कितना इन डेप्थ जाता है, वी डोंट नो। बट हम लोग टोटल ब्रीफ नहीं रखेंगे, थोड़ा कंप्रीहेंसिवली थोड़ा हम लोग टच देंगे इसको, ताकि हम लोग फुली एक जो सिलेबस है उसको हम लोग कवर कर पाए कि अगर नैब तहसीलदार एग्जाम अगर थोड़ा सा इन डेप्थ कुछ चीजें पूछता है तो हमें उसका भी आइडिया हो। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे दैट इज इंडियन ज्योग्राफी, और उसको मैं पूरा कवर करवाऊंगा, और उसका शॉर्ट ट्रिक क्या है, याद करने का तरीका क्या है, हम उसको भी कवर करेंगे। इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी को गाइस अगर हम लोग कवर करें तो सबसे पहले कुछ इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन एज यू नो गाइस आप लोगों ने डिफरेंट चीजों के थ्रू पढ़ा होगा, तो इसमें मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, तो आपको थोड़ा बहुत इसका ब्रीफ कर देता हूं मैं। इंडिया जो है अगर आप देखोगे, इंडिया अगर ज्योग्राफी देखोगे, अगर इंडिया की ज्योग्राफी हम लोग देखें तो आप लोगों को एज यू नो यहाँ पर आप लोगों को पाकिस्तान दिखेगा। हमारा पड़ोसी अगर पीओके जो भी पाकिस्तान के पास है, अगर उसको देखो तो ये वाला एरिया जो टच होता है किसके साथ टच होता है, दैट टच इज अफगानिस्तान। अगर आप ये वाला एरिया देखोगे तो चाइना के साथ बाउंड्री शेयर करता है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो हम भूटान के साथ बाउंड्री शेयर कर रहे हैं, हम नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर कर रहे हैं, हम यहाँ पर म्यांमार के साथ बाउंड्री शेयर कर रहे हैं, और हम जो है यहाँ पर बांग्लादेश के साथ बाउंड्री शेयर कर रहे हैं। नीचे हमारा जो है एक किस्म की मैरीटाइम बाउंड्री जो है वो श्रीलंका के साथ भी देखने को मिलती है। तो ये कुछ एरियाज है, इसको पढ़ना कैसे है गाइस, तो इसको ध्यान से देखो। अगर मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊं, सबसे पहले गाइस अगर इंट्रोडक्शन की बात करें, एज यू नो गाइस अगर आप वर्ल्ड मैप को अगर आप देख पा रहे हैं, अगर आप इस ग्लोब को देख पा रहे हैं गाइस, सारे ऑनलाइन ऑफलाइन और हमारे जो ऐप के थ्रू में बच्चे देख रहे हैं, आपको जो अर्थ आपको दिखता है गाइस, पहली बात बता दूं, अर्थ इज नॉट दिस स्फेरिकल, अर्थ इज इन ऑब्लेट शेप। आपने एग की शेप देखी होगी, अर्थ इज इन नॉट एग्जैक्टली इन egg like shape but similar to that but not circular। अगर आप इसको देखोगे गाइस तो यहां पर देखो, ये आपको सेंटर लाइन यहां दिख रही होगी, ये जो सेंटर लाइन है दिस इज द इक्वेटर लाइन, ये एक इमेजिनरी लाइन है। इसके ऊपर जो है आप लोगों को नदर हेमिस्फीयर दिखता है, इसके नीचे आप लोगों को सदर हेमिस्फीयर दिखता है। और जो इक्वेटर वाली लाइन है 0 डिग्री लैटिट्यूड लाइन इसे बोला जाता है। अगर आप यहाँ पर डी रखोगे तो जो जो एंगल आएंगे आप उसके हिसाब से बना सकते हो। अगर मैं इसको आपको थोड़ा इसके थ्रू एक्सप्लेन करूं, किसी वर्ल्ड मैप के थ्रू, अगर हमें वर्ल्ड मैप मिले यहाँ पर, तो अगर आप देखोगे ये जो लाइन है दिस इज द इक्वेटर लाइन, दिस इज द इक्वेटर लाइन जो 0 डिग्री पे कट होती है। इसके ऊपर अगर आप देखोगे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 10 डिग्री, और आप देखोगे यहां पर हमारे इंडिया से आपको सीधी एक लाइन आप लोगों को दिख रही होगी जो सेंटर से कट करती है, ये 23.5 डिग्री लैटिट्यूड पे जो है इंडिया को सेंटर से कट करती है।
अब बेसिकली ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और नीचे जो है ऑस्ट्रेलिया से जो कट करती है इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जो 23.5। अब बात आती है सर ये 23.5 क्या है? कुछ लोग बोलते हैं जो सन है वो यहां से ट्रेवल करके यहां जाता है, यहां से ट्रेवल करके फिर यहां पर इक्वेटर पे आता है, फिर वापस जाता है और कैप्रिकॉर्न पे जाता है। गाइस ऐसा नहीं है, सन नहीं ट्रेवल करता। बेसिकली अर्थ का टिल्ट है। अगर अर्थ सीधी होती और यहां पर सन होता तो आप देखते कि सन की लाइट डायरेक्टली कहां पड़ रही है, डायरेक्ट रेस कहां पड़ रही है, इक्वेटर पे, और स्लांटिंग कहां पड़ रही है, पोल्स पे। लेकिन अर्थ के टिल्ट होने के कारण, एज यू नो, जैसे आपको ये ग्लोब दिख रहा है, टिल्ट होने के कारण आप देखोगे अगर ये पहले सीधा होता तो ये बिल्कुल इक्वेटर पे लाइट पड़ती, डायरेक्ट लाइट कहां पड़ती, 0 डिग्री पे। लेकिन कितना टिल्ट है, जितना टिल्ट है गाइस उतने डिग्री तक यहां पर डायरेक्ट लाइट पड़ सकती है। और टिल्ट कितना है, अगर आप देखोगे एंगल कितना है अर्थ का जो टिल्ट का, ये 23.5 है। जिसके कारण अगर आप देखोगे तो यहां पर देखो इस टाइम पे गर्मियां पड़ रही है जम्मू कश्मीर में। व्हाट इज द रीजन? बिकॉज सन अभी जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे है एग्जैक्ट, डायरेक्ट रेस पड़ रही है, गर्मी होती है। और यहां पर देखो सर्दी कैसे पड़ती है, अब ये अगर सन है मेरा हाथ तो इसके अपोजिट साइड देखो यहां पर, अब देखो टिल्ट टूवर्ड्स अदर साइड है, नॉट टूवर्ड्स द सन। तो यहां पर लाइट अब कहां नीचे पड़ रही है, डायरेक्ट जितना टिल्ट है 23.5 नीचे। तो दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, बीच में इक्वेटर है। और ये सारी लैटिट्यूड वाइज हमने इसको डिवाइड किया हुआ है। अगर गाइस लैटिट्यूड वाइज अगर हम देखें तो सामने देखिएगा, अगर मैंने बताया आप लोगों को कि ये 0 डिग्री इक्वेटर जो है 0 डिग्री है, क्या इंडिया के ऊपर से इक्वेटर पास होता है? नो। इंडिया जो स्टार्ट होता है, अगर मैं इसी लैटिट्यूड को अगर मैं बताऊं तो इंडिया जो है वो 8 डिग्री लैटिट्यूड 4 मिनट, 8 डिग्री लैटिट्यूड 4 मिनट से इंडिया स्टार्ट होता है, से लेके 37 डिग्री लैटिट्यूड 6 मिनट, 37 डिग्री लैटिट्यूड 6 मिनट, 8 डिग्री लैटिट्यूड 4 मिनट से लेके 37 डिग्री लैटिट्यूड 6 मिनट पे इंडिया का पूरा लैटिट्यूड वाइज एरिया डिफाइन हो जाता है। अगर आप लोग बात करो दूसरी चीज, दूसरी चीज की अगर मैं बात करूं, सामने देखिएगा दूसरी चीज गाइस आती है, पृथ्वी को 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ किसने? एज यू नो गाइस दिस इज यूके, यूनाइटेड किंगडम। और यूनाइटेड किंगडम में स्कॉटलैंड, वेल्स और ब्रिटेन आता है, और ब्रिटेन की कैपिटल लंदन। अगर आप देखोगे तो लंदन से एक लाइन निकलती है जिसको 0 डिग्री लैटिट्यूड लाइन बोला जाता है। एज यू नो गाइस की पूरी दुनिया पे अगर किसी ने कॉलोनीज बनाई, दैट वाज मैक्सिमम कॉलोनीज बनाई, दैट वाज ब्रिटेन। एंड ब्रिटेन का किसी टाइम पे डोमिनेशन रहा है। इंडिया वाज वन ऑफ द कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। एंड दिस इज रीजन मैं जो लैंग्वेज बोल रहा हूं वो इंग्लिश है। अगर आप देखोगे तो यहां से गाइस ये जो लाइन निकलती है लंदन से, डायरेक्टली स्ट्रेट लाइन, इससे पृथ्वी को 2 पार्ट में हमने डिवाइड कर दी। पहले मैंने बताया इक्वेटर से, अगर इक्वेटर लाइन की बात करोगे तो इक्वेटर नदर्न हेमिस्फीयर, पूरी अर्थ को नदर्न हेमिस्फीयर या सदर्न हेमिस्फीयर में क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। अगर आप देखोगे, अगर इस लाइन को मैं अब साइडलाइन कर दूं, इक्वेटर वाली लाइन को, अगर मैं लंदन से सीधी एक लाइन नीचे लाऊंगा, इनको बोला जाता है लॉन्गिट्यूड। इक्वेटर के साथ पैरेलल जो लाइन इनको बोला जाता है लैटिट्यूड्स। तो मैंने बताया इंडिया 8 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट होता है लैटिट्यूड वाइज, और 37 डिग्री 6 जो है मिनट पे जो है इंडिया का लैटिट्यूड खत्म हो जाता है। अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें लॉन्गिट्यूड वाइज, अगर मैं लॉन्गिट्यूड वाइज करूं गाइस, दिस व्हाट इज दिस लॉन्गिट्यूड, अगर आप देखोगे हमारे यहां पर जो है लंदन से जो है एक, आप लोग देखोगे प्राइम मेरिडियन लाइन पास होती है। इस लाइन के इस तरफ ईस्टर्न कंट्रीज बोला जाता है, इस तरफ वेस्टर्न कंट्रीज बोला जाता है। इक्वेटर ने तो नदर्न हेमिस्फीयर सदर्न हेमिस्फीयर कन्वर्ट किया था, लेकिन इस लाइन ने इस पर्टिकुलर एरिया को ईस्ट में कन्वर्ट कर दिया और इसको वेस्ट में कन्वर्ट कर दिया। ये बात याद रखना। और ये क्या पीछे से भी, ये जो यहां से जो आप लोगों ने देखा लंदन से एक लाइन पास हो रही है प्राइम मेरिडियन, इसी के पीछे अगर आप देखोगे एग्जैक्टली 180 डिग्री, तो यहां पर गाइस लाइन को बोला जाता है इंटरनेशनल डेट लाइन। ये वही इंटरनेशनल डेट लाइन है जिसका भी क्वेश्चन भी आया था यूपीएससी के, जो यूपीएससी का जो आईएएस का जो एग्जाम था प्रीलिम्स का। अब मैं उस पर ज्यादा स्पेसिफिक नहीं जाऊंगा। तो गाइस याद रख लेना, दिस इज द वेस्ट, दिस इज द ईस्ट। आप लोगों को समझ आई होगी।
अब अगर मैं इस प्राइम मेरिडियन को 0 डिग्री मानता हूं तो इसके भी क्या होंगे लॉन्गिट्यूड्स, इसके पैरेलल जो लाइंस होंगी कुछ एंगल्स पे वो अलग अलग लॉन्गिट्यूड वाइज होंगी। इंडिया भी गाइस कुछ, इंडिया के पास अगर देखोगे सबसे पास वाली जो लाइन है इंडिया को जो टच करती है से लेके कहां पर ये टच कर रही है, अगर आप देखो इंडिया किन लॉन्गिट्यूड्स के बीच में आता है, पूरी की पूरी इंडिया, पूरा का पूरा इंडिया किन लॉन्गिट्यूड्स के बीच में आता है, तो आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, ये आपको दिखेगा 68 डिग्री 7 मिनट स्टार्ट हो जाता है, इंडिया स्टार्ट हो जाता है 68 डिग्री 7 मिनट से स्टार्ट हो जाता है और इंडिया कहां तक जाता है 96, और इंडिया जाता है अप्रोक्सीमेटली 90, सॉरी नॉट 96, इंडिया जाता है 97 लैटिट्यूड से 25 मिनट में जाता है। इसके बीच में इंडिया लॉन्गिट्यूड वाइज क्या होता है, इसकी बाउंड्री जो है कवर होती है। अगर आप लोगों को गाइस ये समझ आ गया, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कर्तव्य आईएएस एकेडमी इज प्रोवाइडिंग 7 days फ्री ट्रायल क्लासेस इन जम्मू गांधीनगर। इट इज ऑल्सो अवेलेबल ऑनलाइन। हमारे कुछ स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी कॉलेज के हेक्टिक शेड्यूल में हैं और हमारे कुछ जॉब या वर्किंग कुछ हमारे जो लोग हैं उनके लिए भी हमारे पास रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल है ऑन आवर ऐप कर्तव्य। लास्ट गाइस, किसी भी इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन करने से पहले एटलीस्ट 6 और 7 days का ट्रायल लेना ना भूलें, बिकॉज अक्सर कुछ बच्चे कुछ मिसलीडिंग एड्स का शिकार हो रहे हैं। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दैट, एटलीस्ट वॉच 6 और 7 days ट्रायल क्लासेस। थैंक यू। तो यहां से हम लोग इसको पीडीएफ में अब आप लोगों को कन्वर्ट करते हैं। तो इसका मतलब गाइस सामने देखिएगा, व्हाट आई मेंट टू से, इंट्रोडक्शन की अगर बात करूं, इंडिया के जो मेनलैंड है जो आप लोगों की कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर, तो किस लैटिट्यूड वाइज ये कन्वर्ट होता है, 8 डिग्री 4 मिनट से चालू होता है, 37 डिग्री 6 मिनट पे ये क्या होता है, खत्म होता है लैटिट्यूड वाइज। लॉन्गिट्यूड वाइज अगर मैं बात करूं तो ये कहां से स्टार्ट होता है, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट में, 68 डिग्री 97, इन दोनों का अगर मैं लॉन्गिट्यूड वाइज बात करूं, अगर आपको ये समझ आया। और गाइस इसमें बाकी जो चीजें हैं ये पढ़ लेना, जैसे मैंने आपको बता दिया। अगर मैं कश्मीर से लेके कन्याकुमारी का डिस्टेंस देखूं, अगर मैं कश्मीर से लेके कन्याकुमारी का डिस्टेंस देखूं तो ये अप्रोक्सीमेटली है 3214 किलोमीटर। अगर मैं कश्मीर से लेके कन्याकुमारी का डिस्टेंस देखूं तो ये है 3214 किलोमीटर। अगर हम लोग ईस्ट से वेस्ट अगर हम लोग देखें तो ये अप्रोक्सीमेटली पड़ता है 2933 किलोमीटर। डू रिमेंबर दिस। अगर आप पाकिस्तान से लेके अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, चाइना, ये सारा अगर आप देखोगे लैंड बाउंड्री, भूटान के साथ, नेपाल के साथ, बांग्लादेश के साथ, म्यांमार के साथ, तो अप्रोक्सीमेटली गाइस ये कितने किलोमीटर का स्ट्रेच है लैंड बाउंड्री का, दैट अप्रोक्सीमेटली 15,200 किलोमीटर। गाइस ये डाटा आप लोगों को सीधा पूछा जाएगा, ये डाटा को मैंने हाईलाइट कर दिया, जो आप लोगों को नोट्स दिए जाएंगे ऐप के थ्रू, वो आप लोग इसको देख लेना, सारा डाटा आप लोगों को शेयर कर दिया जाएगा। ये अप्रोक्सीमेटली कितना लैंड फ्रंटियर बना रहा है, 15,200 किलोमीटर का लैंड फ्रंटियर है, और कोस्ट लाइन है 7,516 किलोमीटर का क्या है आप लोगों का कोस्ट लाइन। कोस्ट लाइन की बात मानो, हिंदुस्तान का कितना लैंड टेरिटरी है जो समुद्र के साथ जुड़ा हुआ है, एंड दैट इज अप्रोक्सीमेटली 7,516 किलोमीटर। आप इसको देख लेना। अगर गाइस ये आप लोगों को समझ लगी तो आगे नेक्स्ट आ जाओ। इंडियन ओशन के गाइस अगर बात करूं, इंडियन ओशन की अगर मैं बात करूं तो इंडिया गैस ऊपर हिमालय है गाइस, तो नीचे आप लोगों को क्या देखने को मिलता है, इंडियन ओशन। अगर इंडियन ओशन जो है आप लोगों को पता है गाइस, ओशन एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। इसी ओशन को जो है ओशन का वाटर जब किसी लैंड को टच करता है उसको सी के साथ टैग करते हैं। जैसे आप लोगों को जो यहाँ देखने को मिल रहा है, इंडियन ओशन का पानी जो यहाँ पर आया है इसको हम बोलते हैं अरेबियन सी, इसको हम बोलते हैं अरेबियन सी। और यही इंडियन ओशन का पानी जो इसको टच करता है, इस लैंड टेरिटरी को, इसको बोलते हैं बे ऑफ बंगाल। तो ये तो था गाइस मेन इंट्रोडक्शन मेनली, बाकी ये जो चीजें हैं ये आप लोग थोड़ी बहुत पढ़ लेना, बिकॉज आई थिंक दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट पोर्शन जिसको आप लोगों को देखना होता है। ये फैक्चुअल है बहुत, तो आप इसको पढ़ लेना। हम लोग स्पीड में जाएंगे, जो आज का हमारा टॉपिक है मेन।
आज गाइस जो हम लोग इंडियन ज्योग्राफी पढ़ने जा रहे हैं, इस इंडिया का एग्जिस्टेंस, इंडियन प्लेट क्या है, काफी बच्चों में थोड़ा ये इंटरेस्ट भी रहता है कि इंडियन प्लेट का कॉन्सेप्ट क्या है, उसको साथ साथ हम लोग देखेंगे। अगर हमें ब्रीफली इंडियन ज्योग्राफी पढ़नी है गाइस, तो हमें थोड़ा कॉन्सेप्ट इसका पता होना चाहिए, बिकॉज अर्थक्वेक के ऊपर क्वेश्चन आया तो वो भी कहीं ना कहीं इंडियन प्लेट के साथ जुड़ता है। अगर वॉल्केनिक कॉन्सेप्ट की बात आती है तो वो भी कहीं ना कहीं इंडियन प्लेट के साथ जुड़ता है, और बाकी जो चीजें इसके साथ रिलेटेड है हम वो भी डिस्कस करेंगे। अगर मैं गाइस बात बताऊं, आज जो आप लोगों को वर्ल्ड मैप दिख रहा है सामने देखिएगा, आज आप लोगों को जो गाइस जो वर्ल्ड मैप दिखता है, अगर मैं यही 200 मिलियन ईयर्स अगो, जिसको टर्शियरी पीरियड बोला जाता है, अगर मैं 200 मिलियन ईयर्स अगो अगर मैं पीछे चले जाऊं, तो बोला जाता था कि जो पृथ्वी थी हमारी, जो अर्थ थी हमारी, वो जैसी अभी दिखती है वैसी नहीं दिखती थी। वो कैसे दिखती थी? जो इंडियन आप लोगों को जो प्लेट दिखती है वो यहां पर अटैच थी, इंडियन प्लेट यहां पर अटैच थी। और इंडियन प्लेट कोई एक प्लेट नहीं थी, ये 3 प्लेट्स थी। इनको बोला जाता है प्रोटो कॉन्टिनेंट्स, इनको बोला जाता है प्रोटो कॉन्टिनेंट्स। ये जो इंडियन प्लेट थी पहले गाइस, ये कहां पर अटैच थी? अफ्रीका के साथ अटैच थी। बाद में क्या हुआ? इस प्लेट का कुछ सालों बाद क्या हुआ? मूवमेंट चालू हुआ, और इसका मूवमेंट कोई 80 मिलियन ईयर्स अगो, 70 मिलियन ईयर्स अगो अगर आप देखोगे तो उसका मूवमेंट चालू होता है इस तरफ, और ऐसा ऐसा ये जो इंडियन प्लेट है वो कहां पर ट्रेवल करके यहां पर जो है स्ट्राइक करती है, किसके साथ? ये जो प्लेट है गाइस आप लोगों को दिख रही, दिस इज द यूरेशियन प्लेट। ये जो प्लेट आपको दिख रही, दिस इज यूरेशियन प्लेट। तो इसका मतलब जो इंडियन प्लेट थी, यहां पर अगर आप किसी टाइम पे देखो, अगर मैं इसको थोड़ा यहां पर ड्रॉ करूं, तो आप मान लो कि यहां पर क्या था? पहले पानी था एक किस्म का, यहां पर सिर्फ क्या था? पानी था, जिसको हम लैंग्वेज में तैथिस का पार्ट ही बोलते हैं। अगर आप मानो तो इंडियन प्लेट पहले थी ही नहीं यहां पर। इंडियन प्लेट कहां से चालू हुई? यहां से चालू हुई इंडियन प्लेट। और इंडियन प्लेट जब यहां से इसने, इंडियन प्लेट जो थी गाइस याद रखना, ये 3 प्लेटें जुड़कर बनी हैं। कुछ जोग्राफर्स कहते हैं, आज ये जो क्रैक आप लोगों को दिख रहे हैं, ये जो क्रैक दिख रहे हैं जिसपे ये 3 प्लेट जुड़ी थी, इन्हीं क्रैक में 3 नदियां बहती हैं, जिनमें से एक नर्मदा है, एक सोन है, और एक महानदी है। अब बात आती है, ये जो आप लोगों को इंडियन प्लेट दिख रही गाइस, इसकी जर्नी चालू होती है टुवर्ड्स दिस एरिया, और तब ये एरिया खाली था। खाली इन द सेंस ऑफ कोर्स वाटर बॉडी से खाली तो नहीं था, दैट इज नॉट ए करेक्ट वर्ड टू से। तो यहां पर क्या था? तैथिस का पार्ट था। बाद में क्या हुआ? इंडियन प्लेट की जर्नी स्टार्ट होती है इस तरफ। ये जो आज आपको मेडागास्कर दिख रहा है, ये भी इंडियन प्लेट का पार्ट था किसी टाइम पे। ये इंडियन प्लेट की जर्नी स्टार्ट होती है इस तरफ, और बाद में आपको पता लगता है कि इंडियन प्लेट यहां पर आके क्या कर जाती है? स्ट्राइक कर जाती है, और यहां पर लग जाती है। आज भी गाइस अगर आप देखोगे तो ये प्लेट की मूवमेंट हो रही है। आज आप लोग बोलते हैं हिमालय की हाइट 1 सेंटीमीटर बढ़ रही, उसका कारण क्या 1 सेंटीमीटर हाइट बढ़ने का? क्या आज भी प्लेट मूव कर रही है? अगर मेरे पांव के पास मिट्टी है, और अगर मैं अपने शूज को पास ला रहा हूं, तो मिट्टी एक फोल्ड क्रिएट करेगी। क्या हिमालय जो फोल्ड बने हैं वो 2 प्लेटों के मूवमेंट के कारण बने हैं? समझ लगी कि नहीं? इसका मतलब इंडियन प्लेट ने इस तरफ जर्नी स्टार्ट की थी। आज आप लोग जो देख रहे हो हिमालयस के फॉर्मेशन, हिमालयस की हाइट बढ़ रही है गाइस, आज भी इंडियन प्लेट एक्टिव है। अब मैं इसको ज्यादा डेप्थ में नहीं बताऊंगा गाइस, मैं आई एम नॉट गोइंग टू टेक यू टू द यूपीएससी और जेकेपीएससी जीकेएस की जो क्लासेस होती हैं, बट थोड़ा एक जस्ट एन आइडिया दे रहा हूं। अगर आप मुझसे किसी बच्चे की क्वेरीज होगी इसके रिलेटेड, तो ऐप के थ्रू, तो जिन बच्चों ने भी ऑनलाइन एप्स कोर्सेज लिए हैं, परचेज किए हैं, तो आप लोग गाइस अपनी क्वेरीज जो भी आप लोगों की है, आप टीम को कॉल कर सकते हैं, तो आई विल ट्राई कि मैं उसको सॉल्व कर पाऊं। जब इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी की बात होती है, तो हम पूरे इंडिया को गाइस, सबसे बेस्ट वे होता है गाइस ये पढ़ने का, आपको हर सब्जेक्ट का फ्लो चार्ट बनाना आना चाहिए। एंड इफ यू अंडरस्टैंड द फ्लो चार्ट, ना ही आपको प्रीलिम्स में दिक्कत आएगी, ना ही आपको मेंस में आंसर राइटिंग की दिक्कत आती है, जो खासकर बच्चे यूपीएससी और आईएएस की तैयारी करते हैं। नैप सीनियर का पेपर तो ऐसा नहीं है। अगर आप लोग सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर की तैयारी कर रहे हैं गाइस, दिस इज द बेस्ट टेक्निक टू स्टडी ए होल सब्जेक्ट, टू स्टडी ए होल टॉपिक। आप उसके क्या बनाओ? उसके फ्लो चार्ट्स बनाओ। मैं इस फ्लो चार्ट के थ्रू पूरे की पूरी इंडियन ज्योग्राफी को कवर कर दूंगा, इंडियन ज्योग्राफी एंड जम्मू स्पेसिफिक ज्योग्राफी जितनी भी है। इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी की बात करें तो गाइस, ये पूरे हिंदुस्तान को, अगर मैं फिजिकली मैप के थ्रू देखूं, अगर यहां पर फिजिकल मैप आप लोगों को दिख रहा है, तो आप लोगों को क्या दिख रहा? अगर मैं पूरे हिंदुस्तान को फिजिकल, पूरे हिंदुस्तान का अगर मैं फिजिकल मैप देखूं, तो मुझे क्या दिखेगा गाइस? जितना भी आप लोगों को ब्राउनिश पोर्शन दिख रहा है, दीज आर द माउंटेन्स।
लास्ट जो मैंने एक वीडियो बनाया था जो यूट्यूब पे डाला था, वहां पर ही मैंने समझाया था गाइस, एक पॉलिटिकल मैप होता है और एक फिजिकल मैप होता है। फिजिकल मैप मींस आपकी जो अपीयरेंस है। अगर आप सैटेलाइट से अगर आप इंडिया को देखोगे तो इंडिया ऐसे दिखेगा, लेकिन अगर आप देखोगे हर हर एक जम्मू कश्मीर की सपोज इतनी टेरिटरी है, हिमाचल प्रदेश की इतनी टेरिटरी है, पंजाब स्टेट की इतनी टेरिटरी है, हरियाणा की टेरिटरी है, जहां पर टेरिटरी डिफाइंस आ जाए उस पर्टिकुलर एरिया को गाइस, उस पर्टिकुलर सॉरी मैप को हम लोग पॉलिटिकल मैप बोलते हैं। तो अभी तो हम आप लोगों को जो मैप दिख रहा है दिस इज द फिजिकल मैप, और आपको इसमें क्या दिख रहा है, जो ब्राउनिश पार्ट है दैट इज द माउंटेन्स, जो ग्रीनिश पार्ट है दैट इज द प्लेन्स, जो आप लोगों को येलो पोर्शन दिख रहा है दिस इज द प्लेट्यू, जो आप लोगों को ब्लू कलर की लाइंस दिख रही है दिस इज द रिवर्स, ये जो आप लोगों को पोर्शन दिख रहा है समुद्र के बीच में कुछ छोटे छोटे टापू दिस इज द आइलैंड्स, और ये जो आप लोगों को व्हाइट कलर की चद्दर दिख रही है माउंटेन्स के ऊपर गाइस दिस इज ग्लेशियर्स और स्नो कवर्ड माउंटेन्स। These are the glaciers और the snow covered mountains। अब ध्यान से देखिएगा गाइस, क्या है कहानी, क्या है इसको पढ़ने का तरीका, क्या है। हर एक सब्जेक्ट की एक अप्रोच होती है। कुछ बच्चे बोले कि सर क्या हम ये डेप्थ में तो नहीं जा रहे, गाइस इट्स नॉट डेप्थ गाइस, दिस इज हाउ यू नीड टू स्टडी, डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ। एक अप्रोच होती है पढ़ने की। आप कभी भी ये छोटी कोई किताब छोटी या बड़ी नहीं होती, किसी आप वो जो 4 लाइनें कहीं पर लिखी हुई आप उनको पढ़ रहे हो, नहीं नहीं गाइस, जब पेपर का टाइम आता है आप रिवीजन के लिए छोटे शॉर्ट नोट्स बनाओ, बट एटलीस्ट किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो एटलीस्ट, आई एम नॉट सेइंग आप कंप्रीहेंसिव चले जाओ, बट एटलीस्ट उसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज कैरी करो ताकि आपको वो इजिली याद हो। आपको रटाफिकेशन करने की भी जरूरत नहीं है जब आपको एक क्लैरिटी है किसी पर्टिकुलर टॉपिक की। तो देखिएगा इसको पढ़ना कैसे है, खासकर जिन बच्चों में आज भी जो स्ट्रगल करते हैं ज्योग्राफी को, जिनको नहीं समझ आता ज्योग्राफी को कहां से स्टार्ट करें, मेरी इस पीडीएफ को प्रॉपरली और सिंसियरली इसको फॉलो करना। आई प्रॉमिस कि अगर आप लोगों को ज्योग्राफी याद ना हो जाए। सबसे पहले गाइस, अगर मैं इस पूरे इंडिया के फिजिकल मैप को अगर मैं स्प्लिट करूं तो आप लोगों को दिखेंगे माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेट्यूज, कोस्टल प्लेन्स और आइलैंड्स। क्या आप लोगों ने जो फिजिकल मैप देखा, क्या हम लोगों ने यही चीजें पढ़ी? इसका मतलब आपके सिलेबस में डिफाइंड है इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी। इसको इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी टॉक्स अबाउट व्हाट? इंडियन फिजिकल टॉक्स अबाउट दीज 5 टॉपिक्स: माउंटेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेट्यू, कोस्टल प्लेन्स, आइलैंड्स। और इनको जब पढ़ना होता है गाइस, अब एक पर्टिकुलर टॉपिक हम लोग स्पेसिफिक पकड़ते हैं दैट इज नॉर्दर्न माउंटेन्स। और अब नॉर्दर्न माउंटेन्स की कहानी गाइस क्या है, आप लोगों को इस मैप के थ्रू दिख रहा होगा। अगर हम नॉर्दर्न माउंटेन्स से अगर हम लोग माउंटेन्स को पिक करें, अगर हम लोग माउंटेन्स को कवर करें तो माउंटेन्स आप लोगों को 3 पार्ट में डिवाइड देखने को मिल रहे हैं। व्हाट इज दिस? ट्रांस हिमालयस, हिमालयस एंड पूर्वांचल। क्या कहानी गाइस, ये पहले इसको मैप के थ्रू देखते हैं। ये कह रहा है, अगर मैं स्लाइड के थ्रू चलूं, ये कह रहा है कि सबसे पहले आप लोगों को यहां पर जो रेंजेस दिख रही है दीज आर द ट्रांस हिमालयस, उसके नीचे जो आप लोगों को रेंजेस दिख रही है दीज आर द हिमालयस, और यहां पर जो आप लोगों को माउंटेन्स दिख रहे हैं दीज आर द पूर्वांचल, दीज आर द पूर्वांचल, दीज आर ट्रांस हिमालयस जो ऊपर सबसे पहले दिख रहे हैं, दीज आर हिमालयस जो उसके नीचे है, एंड द थर्ड इज पूर्वांचल। जब हमें इस चीज को कॉन्सेप्ट की अगर बात करें तो इसका थोड़ा सा मैं एक ब्रीफ कॉन्सेप्ट बता देता हूं। इसका कॉन्सेप्ट है क्या गाइस, जब सामने देखिएगा, ये है इंडियन प्लेट, दिस इज यूरेशियन प्लेट। ये इंडियन प्लेट, ये यूरेशियन प्लेट, दोनों आपस में क्या करती है, कन्वर्ज करती है। इंडियन प्लेट ट्रेवल करती है यूरेशियन प्लेट की तरफ जाती है, स्पीड किसके पास है, इसके पास है। लेकिन क्या जब इंडियन प्लेट थी तो बीच में कौन था, बीच में था टैथीसीस, जो मैंने आपको बताया, बीच में था टैथीसीस, और साथ में इंडियन प्लेट के आगे एक और प्लेट है जिसको हम बोलेंगे ग्रेट इंडियन प्लेट।
बाद में गाइस क्या देखने को मिला, यहां पर होती है, इन दो प्लेट की आपस में क्या होती है, कन्वर्जेंस। इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट, और इंडियन प्लेट के आगे कौन सी है, ग्रेट इंडियन प्लेट इसको बोला गया। बोला जाता है गाइस ये जो ग्रेट इंडियन प्लेट है, ये यूरेशियन प्लेट के कन्वर्ज होने से ये जो प्लेट का पोर्शन था ये समर्ज हो गया। क्या हो गया, समर्ज हो गया। और याद रखना गाइस इसके समर्जेंस के कारण गाइस क्या हुआ, नीचे क्या था, मैग्मा। इसके समर्जेंस के कारण क्या था, नीचे था मैग्मा। मैग्मा जो था, मैग्मा में ये मेल्ट हुई, और एज यू नो प्लेट का मेल्टिंग जो है गाइस उसकी डेंसिटी कम है कंपेयर टू द मैग्मा जो अंडरनीथ है, तो ऑफ कोर्स ये करे अपलिफ्ट करेगा। इसके अपलिफ्टमेंट से गाइस माउंटेन फॉर्मेशन हुआ, और उन्हीं में से माउंटेन है काराकोरम। इस काराकोरम की जो फॉर्मेशन हुई गाइस, ऑफ कोर्स ये स्ट्राइक हुई, तो यहां पर कुछ दूसरे फोल्ड माउंटेन्स क्रिएट हुए इसके साथ साथ, काराकोरम के साथ लद्दाख रेंज और जास्कर रेंज। बाद में गाइस क्या हुआ, जब ये सारी की सारी प्लेट नीचे समर्ज कर गई, तो इंडियन प्लेट जो बची थी, ये जो इंडियन प्लेट बची थी, इसकी फर्दर क्या हुई, ये जो इंडियन प्लेट बची थी इसकी फर्दर क्या हुई, कन्वर्जेंस हुई। इसके फर्दर कन्वर्जन से क्या हुआ, ऑफकोर्स बीच में अभी भी क्या है, वाटर बॉडीज, अदर मटेरियल होगा। इनके दोनों के कन्वर्ज, ये ट्रेंच है बीच में, इन दोनों के कन्वर्जेंस के कारण गाइस क्या हुआ, जब भी दो कॉन्टिनेंट प्लेट्स आपस में टकराई, इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट, इनके कन्वर्जेंस के कारण गाइस क्या हुआ, जैसे हम लोग पढ़ते हैं गाइस कि अगर अगर यहाँ पर मिट्टी पड़ी है, ये एक फ्लोर है जिसपे मिट्टी पड़ी है, और अगर मैं दोनों हाथ से इस मिट्टी को पास में करूंगा तो मिट्टी एक फोल्ड बना लेगी। सेम गाइस जब ये दोनों प्लेट्स पास में आई, तो बीच में जितना भी मटेरियल था वो सारा क्या हो गया, जब ये दोनों प्लेटें आपस में टकराई, दोनों क्या है कॉन्टिनेंट प्लेट, तो गाइस इनके टकराने से गाइस जो बीच का मटेरियल वो फ्यूज हुआ, इस ट्रेंच में जो मटेरियल था उसके कारण गाइस फॉर्मेशन हुआ ग्रेटर हिमालयस, मिडिल हिमालयस एंड द शिवालिक्स। तो गाइस दिस इज द काराकोरम रेंज। अब ये हाइट इसकी छोटी है तो आप इसकी हाइट बढ़ा सकते हो अगर आपको लगे, क्या सर ये इतने छोटे, नो गाइस, दिस इज द काराकोरम रेंज, this is the Ladakh, this is the Zaskar, these are the greater Himalayas, middle Himalayas and the Shivaliks. So this is how they are formed. अगर आपको ये स्टोरी गाइस समझ आ गई तो आ जाओ अपनी स्लाइड पे वापस। तो गाइस माउंटेन्स में अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो माउंटेन्स की बात करें, तीन प्रकार के माउंटेन्स हम इंडियन ज्योग्राफी में पढ़े, वन इज द ट्रांस हिमालयस, सेकंड इज द हिमालयस एंड द थर्ड इज द पूर्वांचल। व्हाट इज दिस ट्रांस हिमालयस, जो हिमालयस के आगे हैं, जो हिमालयस के फॉर्मेशन से पहले बने थे। ये कौन से हैं, जो मैंने आप लोगों को अभी बताया, जिनकी फॉर्मेशन क्या हुई थी, पहले हुई थी। ये देखो ये वाला जो अपर पोर्शन है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर रेंज, ये तीनों गाइस जो है हिमालयस के अबव है, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं ट्रांस हिमालयस। दूसरा जो पोर्शन है इनको हम लोग बोलते हैं हिमालयस, और हिमालयस कितने पार्ट, ग्रेटर हिमालयस, मिडिल हिमालयस एंड द शिवालिक्स। इसको गाइस आप लोग मैप के थ्रू लोकेट करोगे, मैं जस्ट आपको एक रफली बता रहा हूं। ग्रेटर इंडिया, इंडिया, ग्रेटर इंडिया का प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे गया, तो आप लोगों के ट्रांस हिमालयस के फॉर्मेशन में काराकोरम रेंज, व्हाट इज काराकोरम, उसके बारे में आज आपको बताने वाला हूं। तो इसके समर्जेंस की वजह से ट्रांस हिमालयस डेवलप हुए, इंडियन प्लेट और यूरेशियन जब ये नीचे समर्ज कर गई, ये प्लेट इसके नीचे समर्ज कर गई, तो जो ये इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट जब आपस में कन्वर्ज हुई तो हिमालयस का जन्म हुआ, ग्रेटर हिमालयस, मिडिल हिमालयस और शिवालिक्स। ट्रांस हिमालयस को गाइस देखो, सबसे पहले ये जो आप लोगों को ट्रांस हिमालयस दिख रहे हैं ये तीन पार्ट में है, काराकोरम, लद्दाख एंड जास्कर। ये ट्रांस हिमालयस का फॉर्मेशन किसके कारण हुआ, ड्यू टू द सबमर्जेंस ऑफ ग्रेट इंडियन प्लेट, जो इंडियन प्लेट के आगे वाला जो पोर्शन था जब वो स्ट्राइक हुआ, सबमर्ज हुआ, उसके कारण उसका जन्म हुआ, किसका हुआ, काराकोरम रेंज का। उसके बाद काराकोरम रेंज के अपलिफ्टमेंट के कारण कुछ मिट्टी के फोल्ड भी बने, जिस तरह से लद्दाख और जास्कर को बोला जाता है गाइस, वो भी इन्हीं माउंटेन्स के फॉर्मेशन के दौरान हुआ। अब सबसे पहले गाइस हम लोग काराकोरम रेंज को पिक करते हैं, फिर आपको मैं एक एक करके समझाता हूं। आप लोग सब लोगों को ये मैप दिख रहा होगा, आप सब लोगों को ये मैप दिख रहा होगा। इस मैप पे अगर आप देखो तो आप लोगों को यहां पर क्या दिखेगा, ट्रांस हिमालयस। सबसे पहले गाइस दिस इज, अगर मैं इस बाउंड्री को ड्रॉ करूं तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा मैं क्या बता रहा हूं।
दिस इज द फिजिकल मैप ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अगर मैं इसकी बाउंड्री को ड्रॉ करूं तो गाइस ट्रांस हिमालय में आप लोगों को यहां दिख रहा होगा काराकोरम रेंजेस। क्या है ये काराकोरम रेंज गाइस? ये काराकोरम रेंजेस गाइस आप लोगों को मैं नाम से अगर बताऊं, व्हाट इज काराकोरम? कारा मींस ब्लैक। बोला जाता है काराकोरम रेंजेस जो है इसकी वॉल्केनिक इरप्शन के कारण बनी थी। ऑफ विच प्लेट? इंडियन प्लेट के आगे वाली जो थी, ग्रेटर इंडियन प्लेट इसे बोला जाता है, या ग्रेटर इंडिया जो भी टर्म यूज की जाती है, उसके सबमर्जेंस के कारण काराकोरम का जन्म हुआ था। अगर उसके सबमर्जेंस के कारण काराकोरम बना तो गाइस काराकोरम के साथ दो और रेंजेस बनी, बट दे वर नॉट वॉल्केनिक। वन वाज लद्दाख रेंज एंड अनदर वाज जास्कर रेंज। जैसे गाड़ी के टकराने से आप लोगों ने देखा होगा बोनेट जो है वो अमर्ज कर जाता है, थोड़ा अपलिफ्ट हो जाता है। आपने देखा होगा कि डेंट सा पड़ जाता है, बेंड सा हो जाता है वो। सेम चीज गाइस, काराकोरम बनने से दो माउंटेन रेंजेस का भी क्या है, फोल्ड क्रिएट हुआ था, जिनमें से थी एक लद्दाख रेंज, अनदर इज जास्कर रेंज। अगर आप लोग को ये समझ आ रहा है तो हम एक एक करके इन सबको कवर करेंगे। सबसे पहले गाइस काराकोरम रेंज सामने देखिएगा। अगर मैं इसको थोड़ा स्प्लिट करके बताऊं गाइस, ये जो काराकोरम रेंज है इसको दो पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं। जो काराकोरम रेंज है, जो काराकोरम रेंज है इसको हम दो पार्ट में स्प्लिट करते हैं। इसमें कुछ पीक्स आती हैं और इसमें कुछ ग्लेशियर्स आते हैं। जो पीक्स आती है इसमें, वो पीक्स आती हैं, जैसे आप लोगों ने K2 नाम सुना होगा। ये आप लोगों के पेपर में भी किसी ने पूछा होता, K2 में के का मतलब क्या है गाइस? K2 में के का मतलब काराकोरम। सो K2 को गाइस एक और नाम बोला जाता है गॉडविन अस्टिन। अभी ये नोट्स में बताने वाला हूं। तो याद रखना गाइस, काराकोरम रेंज में आप लोगों को क्या पढ़ना है। अगर कुछ बच्चों का कि सर हमारा जो नैब तहसीलदार का एग्जाम है या बाकी जेके एसएसबी के जो एग्जाम्स है उसमें अदर एग्जाम्स हैं गाइस, अगर आप असिस्टेंट कमांडेंट सीडीएस या बाकी एग्जाम भी दे रहे हैं तो काराकोरम रेंज को दो पार्ट में डिवाइड करना है। वन इज द पीक्स, अनदर इज द ग्लेशियर्स। पीक्स कौन कौन से हैं? K2। दूसरा कौन सा है? गैशब्रम 1, गैशब्रम 2। इन माउंटेन्स को आप लोगों ने, जो मैंने आपको एटलस दी, आज अगर आपके पास नहीं है, कल जो क्लास होगी उसमें प्लीज रख लेना। और अगर कुछ बच्चे इसको अदर मीडियम्स के थ्रू भी देखेंगे, अगर यूट्यूब पे अगर ये वीडियो जाता है गाइस, तो आप बच्चों से एक रिक्वेस्ट होगी, मेरी जो क्लासेस होगी एक प्रॉपर नोट्स के थ्रू हम लोग पूरी क्लास जो है बनाते हैं। और ये जर्नी आपको बहुत ही मजेदार लगेगी, बिकॉज हम बहुत इंटरेस्ट से इसको आप लोगों को पढ़ाएंगे। बट एक रिक्वेस्ट है, प्लीज 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 डू परचेज स्टूडेंट एटलस। ऑक्सफोर्ड की स्टूडेंट एटलस आती है, मेरी इस क्लास के साथ आप लोग उस मैप्स को देखना। आई प्रॉमिस यू कि आपको जब आप लोग इसको कवर अप करोगे तो आपको उसी टाइम पे पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो जाएगी कि हाउ टू अप्रोच दिस सब्जेक्ट। अब सामने देखिएगा, सबसे पहले हम लोगों ने स्टार्ट किया काराकोरम रेंज। माउंटेन्स में गाइस हम लोग जब भी माउंटेन्स की बात करते हैं, तीन प्रकार के माउंटेन्स हैं। वन इज ट्रांस हिमालयस, हिमालयस एंड द पूर्वांचल। अगेन मैंने आपको बताया, ट्रांस हिमालयस की बात करूं तो ट्रांस हिमालयस में कौन सा आता है? सबसे पहले काराकोरम रेंज। हम काराकोरम रेंज को सबसे पहले पिक किया। ये काराकोरम रेंज को दो पार्ट में आप लोगों को डिवाइड करना। वन इज द पीक्स, अनदर इज द ग्लेशियर। पीक में आता है K2 गाइस। अगर ऑफ कोर्स पीओके इज आवर टेरिटरी, आज भी हम इसको अपनी टेरिटरी मानते हैं। तो अगर आप हिंदुस्तान की सबसे ऊंची पहाड़ी का नाम बोलो तो वो K2 ही है, गॉडविन अस्टिन। लेकिन अगर आज करंट जहां पर इंडिया जो टेरिटरी है, अभी करंट अगर मैं टेरिटरी की बात करूं तो कंचनजुंगा इज द हाईएस्ट पीक जो हिमालय का पार्ट है। तो सामने देखिए गाइस, मैंने क्या बोला? काराकोरम रेंज का पार्ट है K2। K2 इज ए पीक ऑफ काराकोरम रेंज। काराकोरम रेंज मतलब क्या है? एक पूरी एक लाइन, एक चेन जाती है माउंटेन्स की। इसी चेन को जो सबसे अपर एरिया में पाई जाती है इसको बोलते हैं काराकोरम रेंज। काराकोरम रेंज दो पार्ट में, पीक्स एंड ग्लेशियर। पीक्स आप लोगों को मैंने बता दिए K2, गैशब्रम 1, गैशब्रम 2। इसको लोकेट करना गाइस मैप पे, ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस पे। सेकंड गाइस देखोगे ग्लेशियर। ग्लेशियर कितने प्रकार में है? चार प्रकार के ग्लेशियर्स हैं। इनके चारों के नाम है यहां पर लिख रहा हूं, ग्लेशियर्स के नाम। काराकोरम रेंज में कुछ तो पीक्स है, कुछ ग्लेशियर्स है। ग्लेशियर्स के नाम सबसे पहले बायाफो, लोकेट करो उसको अपने एटलस पे। सेकंड इज हिस्पर, थर्ड बालतोरो, फोर्थ रेमो
एंड द फिफ्थ इज सियाचिन। जल्दी जल्दी मेरे साथ कवर करो गाइस, ये सारा आपके सिलेबस का पार्ट है। पीक्स कवर कर दी। व्हाट आर द पीक्स? कौन कौन सी पीक्स आपको मैंने बताई? अगर मैं पीक्स की बात करूं, याद रखना गाइस, काराकोरम, जब आप काराकोरम पढ़ोगे दो चीजें पढ़ी, पीक्स एंड द ग्लेशियर्स। पीक्स में क्या क्या आया? सबसे पहले K2 जिसको और क्या बोला जाता है, गॉडविन अस्टिंग। दूसरा गैशेब्रम 1, सेकंड गैशेब्रम 2। ये सारी पीक्स को गाइस आप लोग लोकेट करो कहां कहां पर है। एंड द ग्लेशियर्स, बायाफो, हिस्पर, बालतोरो, रेमो एंड सियाचिन। किसी बच्चे को अगर ये ना समझ लगे सर इनको कैसे याद करना है, तो गाइस आप लोग किसी भी तरीके इसको याद कर सकते हो। बाया, हिमाचल, बाल्टल, रीच, सियाचिन, जैसे मर्जी आप लोग इसको बना के अपने तरीके से जो भी है आप लोग इजी वे में इसको कर सकते हो। जब आप लोगों ने गाइस इसको देख लिया, तो अब देखो सामने क्या लिखा है। अगर काराकोरम रेंज की हम लोग बात करें, तो काराकोरम रेंज वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट फॉर्मिडेबल माउंटेन रेंजेस लाइज टू द नॉर्थ ऑफ लद्दाख रेंज। ऐसे नो गाइस, अगर मैप पे भी देखें तो जो नीचे है काराकोरम रेंज के नीचे है लद्दाख रेंज, लद्दाख रेंज से ऊपर कौन है, काराकोरम रेंज। अगर बच्चों में कंफ्यूजन हो रही कि सर हमें थोड़ा आइडिया नहीं लग रहा, तो मैं फिर से आप लोगों को स्प्लिट करके बता देता हूं। जब भी गैस आप लोग माउंटेन स्टार्ट करोगे, जब भी आप लोग जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी, तो माउंटेन्स को तीन पार्ट में डिवाइड करना है। एक आगे आपके ट्रांस हिमालयस, मैंने आपको बता दी कि किसके कारण फॉर्मेशन हुआ था। दूसरा हिमालयस, एंड द थर्ड इज द पूर्वांचल। व्हाट इज द पूर्वांचल? जो हमारे नॉर्थ ईस्ट में माउंटेन्स पाए जाते हैं। नॉर्थ ईस्ट में जो आप लोगों ने रेंगमा, नागा हिल्स, ये जो नाम सुने होंगे, ये सारे पूर्वांचल है, पूर्व के आंचल में है। पूर्व इस हिंदी में गाइस, जिन बच्चों ने उर्दू पढ़ा है उनको बता दो, हिंदी में पूर्व का मतलब होता है ईस्ट। तो पूर्वांचल, ईस्ट में जो माउंटेन्स हमारे पाए जाते हैं, तो माउंटेन्स ट्रांस हिमालयस, हिमालयस एंड द पूर्वांचल। ट्रांस हिमालयस मैंने आपको बताया आगे कितने पार्ट में है, तीन पार्ट में। एक है काराकोरम, ये आपको बनाना आना चाहिए गाइस। दूसरा है लद्दाख, एंड द थर्ड इज जास्कर। हिमालयस की बात करें, हिमालयस तीन पार्ट में है, ग्रेटर हिमालयस, मिडिल हिमालयस एंड व्हाट वी कॉल दैट शिवालिक्स। पूर्वांचल के अलग अलग नेम है, ये मैं आपको लोकेट करके बताऊंगा। तो अभी हमने क्या स्टार्ट किया, ट्रांस हिमालयस। ट्रांस हिमालयस का काराकोरम, और काराकोरम आगे फर्दर दो पार्ट में, इसके अंदर पीक्स हैं कुछ और कुछ हैं ग्लेशियर्स। अविश आप लोगों को आइडिया लग रहा होगा, और अगर ये समझ आ रहा है गाइस, तो चलो नेक्स्ट अब इसके बारे में देख लो क्या लिखा है। द काराकोरम रेंज वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट फॉर्मिडेबल माउंटेन रेंज लाइज टू द नॉर्थ ऑफ लद्दाख रेंज। हमें भी पता है, मैंने आपको बता दिया। लद्दाख रेंज के ऊपर क्या पड़ता है, काराकोरम रेंज। इट एक्सटेंड अक्रॉस द बॉर्डर्स ऑफ इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना। अगर आप देखोगे किस किस को टच कर रहा है, काराकोरम रेंज इस तरफ टच कर रहा है। अगर इसका काराकोरम रेंज का एक्सटेंशन देखो कैसे है, इस तरीके से। ये कौन सी डायरेक्शन है, अगर आप लोग ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ को अगर आप देखते हो, तो व्हाट इज दिस डायरेक्शन, इसी डायरेक्शन में, इसी एंगल में है। अगर आप इसको देखोगे, दिस इज द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन एंड दिस इज द साउथ ईस्ट। तो याद रखना, अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि काराकोरम रेंजेस का जो डायरेक्शन है वो कैसा है, नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट, जैसे नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट की तरफ है गाइस, तो आप लोगों को देखने को मिलता है इस तरफ ये चाइना के साथ कनेक्टेड है, और इस तरफ ये पाकिस्तान के साथ कनेक्टेड है। तो ये आई विश आप लोगों को आइडिया लग गया होगा जो उसमें लिखा है। It extends across the border of India, Pakistan, China, and hosts some of the highest peaks in the world, second only to the Himalayas. काराकोरम रेंज में गाइस जो पीक्स हैं, आपको पता है कि आप लोग जब माउंट एवरेस्ट पढ़ते हो, माउंट एवरेस्ट गाइस कहां पर आता है? अगर मैं माउंट एवरेस्ट की बात करूं, तो गाइस हियर इज माउंट एवरेस्ट, नेपाल में। दिस इज K2 काराकोरम रेंज। अब K2 जो है वो काराकोरम रेंज में आता है। जो आप लोगों का जो क्या बोलते हैं इसको, माउंट एवरेस्ट है, दैट इज पार्ट ऑफ हिमालयस, और हिमालयस ट्रांस हिमालयस के नीचे पड़ते हैं। अगर आपको ये समझ आ रही गाइस, तो आपको आइडिया लग रहा होगा, दीज आर द ट्रांस हिमालयस। अगर मैं बताऊं कि सब दुनिया में सबसे ऊंचे जो पहाड़ हैं वो हिमालयस के हैं, लेकिन दूसरे नंबर पे अगर हैं कोई हाईएस्ट पीक दूसरे नंबर पे दुनिया में, तो गाइस वो K2 के पहाड़ है। एवरेज हाइट भी देखोगे तो 7,000 अबव है।
तो इसको यहां पर देखो, इस कंटेंट को पढ़ो, क्या लिखा हुआ क्या लिखा है, these also host highest peaks in the world and second only to the Himalayas. Third, the Karakoram range is also home to vast glacier and is known for its extreme climate and rugged terrain. हमें पता है, आपको पता है वहां पर rugged terrain है, जिसको rugged हो गया, जहां पर बारिश नहीं होती, खुरदरा एरिया, कंडी एरिया जहां पानी की बड़ी किल्लत हो, वो सारी चीजों की बात कर रहा हूं। अगर आप यहां बात करो, इसका जो काराकोरम का जो रेंज जो है वो लद्दाख में पाई जाती है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का जो गिलजित बाल्टिस्तान एरिया, ये आपको पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि काराकोरम रेंज कहां पर है। लद्दाख रीजन का अब वाला जो पोर्शन है वहां पर है, गिलजित बाल्टिस्तान वाला जो एरिया है, एंड साउथ वेस्टर्न जिंगजियांग इन चाइना, चाइना का जो इंजियांग एरिया है वहां पर भी जो है काराकोरम रेंज एक्सटेंड होती है। अगर मैं हाईएस्ट पीक इसकी बता दूं तो K2 इज द हाईएस्ट पीक, और K2 का दूसरा नाम क्या है गाइस, यहां पर नहीं लिखा, आप लोगों ने अगर लिखना है तो आप लिख सकते हो, दैट इज गॉडविन ऑस्टिन, यहां लिखा हुआ वैसे, K2 इज ऑल्सो नोन एज गॉडविन ऑस्टिन। आगे नेक्स्ट मैंने बता दी गाइस, जो आप लोगों का काराकोरम है, इसके अंदर दो चीजें आती है, पीक्स एंड ग्लेशियर। पीक्स की बात करें तो K2 गैशब्रम 1 एक ब्रॉड पीक है, और एक साल्तारो कांगरी, अगर आप पढ़ना चाहते हो देख सकते हो, इसको ग्लेशियर पे भी गिना जाता है। दूसरा चीज, अगर मैं ग्लेशियर्स की बात करूं तो कौन कौन से ग्लेशियर्स यहां देखने को मिल रहे हैं, सीधा आप लोग इनको पढ़ने लग जाना, रेमो, हिस्पर, बायोफो एंड बाल्तारो ग्लेशियर गाइस। जिन जिन चीजों को मैं अंडरलाइन कर रहा हूं गाइस, ये तो आप लोगों को अपने नैप सीधा एग्जाम या बाकी जेकेएससी एग्जाम्स के लिए तो पढ़नी है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे कैन डायरेक्टली आस्क यू दिस। अभी पैटर्न में वो कितना उसको टफ करके बनाते हैं, गॉड नोज, बट हम इसको कवर करेंगे पूरा प्रॉपरली। आगे नेक्स्ट देखो, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की बात करें गाइस, तो सियाचिन ग्लेशियर जो है वो भी आप लोगों ने देखा यहां पर जो है उसकी लोकेशन सियाचिन ग्लेशियर की। अगर आप सियाचिन ग्लेशियर की लोकेशन देखना चाहते हो तो ये इंडिया का जम्मू कश्मीर का, अगर मैं मैप की बात करूं तो ये इतना सा पोर्शन जम्मू कश्मीर का कट किया हुआ जो आप लोगों को सामने दिख रहा है, इसी में जो ये वाला पोर्शन आपको दिख रहा है, ये इसको शाशगम वैली बोलते हैं। ये जो है जम्मू कश्मीर, जो अर्सवाइल जम्मू कश्मीर की स्टेट थी, अर्सवाइल जम्मू कश्मीर की जो स्टेट थी पहले, जो आप लोग देखते हो, तो ये पाकिस्तान ने, कबालियों ने, आप लोगों ने पता हमला किया था, तो उन्होंने इस एरिया को ओवरटेक कर लिया था। बाद में अगर आप देखोगे तो पाकिस्तान ने क्या किया, ऊपर वाला जो एरिया है पीओके का, इसको बोलते थे शाशगम वैली, ये चाइना को लीज पे दे दिया गया, चाइना को लीज पे दे दिया था, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो आज अगर आप देखो तो हाईएस्ट पॉइंट अगर हमारा शाशगम वैली के साथ जो टच हो रहा है यहां पर, तो यहां पर एक ग्लेशियर है जिसको बोलते हैं सियाचिन। गाइस ये दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट नॉन पोलर ग्लेशियर है। व्हाट इज नॉन पोलर ग्लेशियर, अगर आप इसको देखोगे, अगर मैं पूरे वर्ल्ड मैप को, सॉरी पूरी अगर अर्थ को बनाऊं, तो आपको पता ना पोल्स पे क्या है, हमारे पोल्स क्या है, बर्फ से जमे हुए हैं। अगर पोल्स के बाद कोई ऐसा एरिया है जहां पर इतना ज्यादा आइस कवर्ड माउंटेन्स हैं, इतने बड़े ग्लेशियर पाए जाते हैं, तो गाइस वो है सियाचिन। और सियाचिन इज ए नॉन पोलर ग्लेशियर, जो पोल्स पे नहीं है, कहां पर है, इंडिया के टॉप जम्मू एंड कश्मीर में लाई करता है सियाचिन। और ये हाईएस्ट बैटलफील्ड भी है, जहां पर अगर आपको पता होगा सियाचिन को भी गाइस किसी टाइम पे जो पाकिस्तान है, दे ट्राई टू ऑल्सो कि हम इसको स्नैच कर लेंगे फ्रॉम इंडिया, बट दे कुड नॉट एबल। हमने 1984 के अराउंड, अगर आपको पता है कि ऑपरेशन मेघदूत आया था, जिसके तहत सियाचिन ग्लेशियर को हम लोगों ने अपनी टेरिटरी बना लिया था। फिर इंडिया को भी अपनी आर्म्ड फोर्सेस यहाँ रखनी पड़ी, और यहाँ पर टेम्परेचर गाइस -60 भी चला जाता है, तो ये आपको बताना चाहिए। और बाकी गाइस कुछ इंपॉर्टेंट अगर कोई चीजें आती हैं, लद्दाख रेंज, लद्दाख रेंज मीन्स काराकोरम रेंज में अगर आप देखोगे, नॉट लद्दाख रेंज, अगर हम लोग और इसमें अगर कुछ देखेंगे तो एक चीज और इसमें नोटिस कर लेना गाइस, हमारा जो सियाचिन ग्लेशियर है दैट इज 75 किलोमीटर लॉन्ग, अप्रोक्सीमेटली 75 किलोमीटर लॉन्ग इसकी जो लेंथ है, अगर आप उसको देखोगे। और बाकी इसमें और कुछ वैसे पढ़ने वाला है नहीं, बस ये देख लेना काराकोरम रेंजेस में स्नो लेपर्ड, एबेक्स और मार्खोर जो है ये देखने को मिलते हैं। इन सब के गाइस फोटोज आप लोग देख लेना, मैंने इस पर डाटा सारा लिख दिया है। और
फ्लोरा एंड फाना, फ्लोरा मीन्स प्लांट, फाना मीन्स एनिमल्स। एनिमल्स मैंने बता दिए। फ्लोरा की बात करें तो बहुत लिमिटेड आपको यहाँ पर प्लांट वगैरह देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें गाइस, दैट इज द लद्दाख रेंज। व्हाट इज दिस लद्दाख रेंज? एनीवन, किसी को पता व्हाट इज दिस लद्दाख रेंज? अगर हम लोग लद्दाख रेंज की बात करें तो एज यू नो गाइस, जैसे मैंने आपको बताया, ट्रांस हिमालयस पड़ रहे हैं। ये इंडियन प्लेट है, ये यूरेशियन प्लेट है। तो यहां पर हम लोगों ने देख लिया ट्रांस हिमालयस, ये है ट्रांस हिमालयस का काराकोरम रेंज, दिस इज लद्दाख रेंज। अब लद्दाख रेंज को गाइस देखते हैं, उसके बाद आएगा जास्कर। और आप देखोगे लद्दाख रेंज जो है बीच में है, जास्कर रेंज। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, काराकोरम और जास्कर के बीच में लद्दाख, और लद्दाख की हाइट ज्यादा नहीं है। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बता रहा हूं। अब लद्दाख रेंज को देखते हैं गाइस। द लद्दाख रेंज लाइज टू द नॉर्थ ऑफ द जास्कर रेंज एंड एक्सटेंड इन आर्क इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ। इसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप लोगों ने इसको देखना हो देख लेना। जो रेड किए रेड कलर बना हुआ है, ये आप लोगों के पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, याद रखें। जो जो हमारा लद्दाख रेंज है, ये जो हमारी लद्दाख रेंज है, ये किसके बीच में है? ये जास्कर रेंज के बीच में है और काराकोरम रेंज के बीच में है लद्दाख रेंज। याद रखें गाइस, ये जो लद्दाख रेंज है, इसकी दो चीजें आप लोग को मेनली पता होनी चाहिए। सबसे पहले, दुनिया की वर्ल्ड की हाईएस्ट मोटरेबल रोड, आपने खरदुंगला पास नाम सुना होगा। खरदुंगला, खरदुंगला पास, ये भी गाइस यहीं पर है। ये खरदुंगला पास हाईएस्ट मोटरेबल रोड है। हाईएस्ट मोटरेबल रोड। और दूसरा अगर मैं बात करूं, दूसरा है यहां पर आप लोगों को इसकी हाईएस्ट पीक क्या देखने, लद्दाख की हाईएस्ट पीक का नाम है, जैसे काराकोरम की हाईएस्ट पीक थी K2, लद्दाख की हाईएस्ट पीक का नाम है माउंट राकापोशी। माउंट राकापोशी। और इसकी अगर मैं बात करूं गाइस, ये जो लद्दाख रेंज है, ये जो लद्दाख रेंज है गाइस, तो यही लद्दाख रेंज जो है, ये जब एक्सटेंड करती है चाइना में, तो चाइना में इसी लद्दाख रेंज को गाइस बोला जाता है कैलाश रेंज। कैलाश रेंज। आप लोगों ने कैलाश पर्वत का नाम भी सुना होगा। तो कैलाश रेंज इज एक्सटेंशन ऑफ लद्दाख रेंज फ्रॉम इंडियन सब कॉन्टिनेंट अगर बात करें। बाकी इसमें और कुछ बताने वाला मेनली है नहीं। अगेन कोल्ड डेजर्ट है ये गाइस, आप लोगों को जैसे पता है। बहुत कम वेजिटेशन देखने को मिलती है, ना के बराबर है। और यहाँ पर जीरोफाइटिक प्लांट्स और ग्रासेस देखने को मिलते हैं, जो पानी जो है बहुत ना के बराबर कंज्यूम करते हैं। वाइल्ड लाइफ की बात करें, स्नो लेपर्ड्स, हिमालयन मार्मोट एंड तिब्बतन एंटीलोप, यहाँ पर तीन जो है एनिमल्स देखने को मिलते हैं। एंड ये कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए भी स्टॉप ओवर है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और अगर आपको पेपर में कुछ चीज पूछी जा सकती है तो गाइस ये आप लोगों को पता होगा, बुद्धिस्ट कम्युनिटी हमारी काफी ज्यादा लद्दाख में रहती है। और यहाँ पर आप लोगों ने सुना होगा हेमिस थिक से लंबायरू, ये कुछ कल्चरल साइट्स हैं लद्दाखी। मोनेस्ट्री भी है हेमिस, और इसके बारे में आप लोग जो है ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, बस ये आप लोग इसको पढ़ लेना। आगे नेक्स्ट इज जास्कर रेंज गाइस। व्हाट इज दिस जास्कर रेंज? आउट ऑफ ऑल द थ्री, ट्रांस हिमालयस को हमने तीन पार्ट में बताया, कौन कौन सा? काराकोरम, लद्दाख एंड जास्कर। अगर आप लास्ट हम लोग देखेंगे तो इज जास्कर। जास्कर रेंज जो है ये टोटली कहां पर लाई करती है? ये इंडिया में गाइस लाई करती है। ये जम्मू कश्मीर से एक्सटेंड होती है। अगर मैं जास्कर रेंज के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं आप लोगों को, तो जास्कर रेंज कहां लाई करती है? जास्कर रेंज लाई करती है जम्मू कश्मीर से जाती है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश से जाती है उत्तराखंड तक बस। और यही जास्कर रेंज जो है, यही जास्कर रेंज जो यहाँ पर आ रही है उत्तराखंड तक, और उत्तराखंड में इसकी हाईएस्ट पीक है माउंट कामेत। इसको गाइस लोकेट करो। आप लोगों के पास ये जो एटलस है, ऑक्सफोर्ड की स्टूडेंट एटलस, इस पे माउंट कामेत कहां पर है? उत्तराखंड में, बिल्कुल कोने पे। चाइना के साथ जो बाउंड्री है तिब्बत की जो बाउंड्री है इंडिया के साथ,
वहां पर अगर देखोगे तो यहाँ पर क्या आता है, माउंट काबे। याद रख लेना, जास्कर रेंज टोटली लाइज इन इंडिया। अब इसके बारे में कुछ चीजें देख लेते हैं। जास्कर रेंज, जास्कर रेंज द सदर्न मोस्ट रेंज ऑफ ट्रांस हिमालयस। जैसे आपको पता है, सबसे पहले थे काराकोरम, दूसरी थी लद्दाख, थर्ड है आप लोगों की जास्कर रेंज, एंड रन पैरेलल टू द ग्रेट हिमालय। अब अगर आपको समझ आ रहा तो मैंने जैसे आपको बताया था, हम प्लेटों के हिसाब से देखते हैं। ये है इंडियन प्लेट, ये है यूरेशियन प्लेट। यहां से स्टार्ट हो गया काराकोरम, फिर आ गया लद्दाख, फिर आ गया जास्कर, फिर आगे ग्रेटर हिमालयस, मिडिल हिमालयस, फिर आगे शिवालिक्स। तो आप देखोगे दिस इज योर काराकोरम, दिस इज योर लद्दाख, दिस इज योर जास्कर, और जास्कर के बाद कौन से आने वाले हैं, हिमालयस। कितने पार्ट में है, ग्रेटर हिमालयस, मिडिल हिमालयस एंड द शिवालिक्स। अगर आपको ये समझ आ गया तो जास्कर को और ध्यान से देखो, कहां पर एक्सटेंड होते हैं, जम्मू कश्मीर टू हिमाचल प्रदेश जाते हैं, और यहां पर मेंशन किया हुआ लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड तक जाते हैं। इनकी भी अगर एवरेज हाइट देखोगे तो 6000 टू 7000 इनकी हाइट है। और ये भी बैरन लैंडस्केप्स हैं गाइस, मींस आपको जिसको हम लोग बोलते हैं बैरन लैंडस्केप्स में बोले, जिसको हम लोग अब नंगे पहाड़ जिसको आप लोग बोलते हो, वैसे इट्स नॉट अ राइट वर्ड टू से, बट जिसको आप बोलते हो बैरन लैंड, तो बैरन लैंडस्केप आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और अगर यहाँ पर बात करें माउंट कामेत, इसकी हाईएस्ट पीक है जो उत्तराखंड में लाई करती है, और स्टो कांगड़ी भी इसी का माउंटेन है, जास्कर रेंज का। और बाकी पेपर में आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, कौन सी रेंज वाटरशेड बनाती है इंडस रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरी फ्रॉम रिवर कमिंग टुवर्ड्स द साउथ। अगर आप देखोगे ये जो जम्मू कश्मीर का मैप है, अगर इसमें जास्कर रेंज ना होती गाइस, तो आप लोग इंडस का जो बहाव देख रहे हो ना, इंडस यहां पर जा रही पाकिस्तान में, तो शायद इंडस यहां पाकिस्तान के बजाय इस तरफ कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो जाती है। ये जास्कर रेंज है जो किसकी तरह एक्ट कर रहा है, वाटरशेड की तरफ। व्हाट इज वाटरशेड गाइस, जैसे मैं बोलूं ये एक पहाड़ है, यहां पर बारिश होती है, और यहां पर बारिश अगर होगी इस तरफ तो पानी इधर आएगा, अगर इस तरफ होगी तो ये जो पहाड़ी क्या बन गया, यह सर समझ आ रही, आइडिया लग रहा। अगर आपको समझ लगी तो उसको देख लेना। आगे दस एक्ट एज अ वाटरशेड डिवाइडिंग हमने पढ़ लिया। और इसमें अगेन इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस की बात करूंगा, ऐसे कोल्ड डेजर्ट है, यहाँ पर स्नो लेपर्ड्स देखने को मिलते हैं। अगर मैं फौना की बात करूं, हिमालयन ब्लू शीप, ये पेपर में कहीं क्वेश्चन आ जाएगा, इस हिमालयन ब्लू शीप जिसको बहराल बोला जाता है, ये कहां पर देखने को मिलती है। और आईबेक्स, आईबेक्स का फोटो पक्का देख लेना इंटरनेट पे। एक्सट्रीम विंटर्स पड़ती हैं जास्कर रेंज ऑफ कोर्स गाइस, और काफी महीने यहाँ पर आप लोग देखोगे यहाँ पर हैवी स्नोफॉल होती है, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग टेरेन्स आल्सो। दिस इज अबाउट गाइस ट्रांस हिमालयस जो आज हमने कवर किए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हिमालयस गाइस विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और इसको भी पढ़ने का एक तरीका वो आप लोगों को मैं एक्सप्लेन करूंगा। आई विश आप लोगों को एक आइडिया लगा होगा इस सब्जेक्ट को अप्रोच कैसे करना है, इस सब्जेक्ट में क्या क्या चीजें हैं जिसको हम उसके नोट्स कैसे बनाएं, वो सारी चीजें मैंने इसमें कवर कर दी है। बाकी बने रहिएगा, कल भी, कल इसको हम लोग बाकी चीजों में कवर करेंगे। बाकी थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।